नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे केंद्र सरकार और केंद्र सरकार में आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति को। तो सबसे पहले विद्यार्थियों ऊपर हेडिंग लगा लीजिए उपराष्ट्रपति। तो विद्यार्थियों अब ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले देश का दूसरा सर्वोच्च पद, देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। यानी विद्यार्थियों आप यहां ध्यान दीजिए, देश का दूसरा सर्वोच्च पद किसका होता है? उपराष्ट्रपति का। पहला सर्वोच्च पद किसका होता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देना। और अगला आप लिख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो आप यहां पर लिख लीजिए अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति, लिख लीजिए उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंदर है? 63 के अंदर। तो ये विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद में आप विद्यार्थियों लिख लीजिए उपराष्ट्रपति की योग्यता, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता लिख लीजिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी योग्यता आप लिख लीजिए, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये तथ्य विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और तीसरी योग्यता लिख लीजिए, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिए, राज्यसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वे सभी योग्यताएं उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी जरूरी हैं। तो ये योग्यताएं भी जरूरी हैं जो राज्यसभा सदस्य के लिए निर्धारित की गई हैं। ठीक है, और अगला यानी चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, न्यायालय के द्वारा उसे पागल व दिवालिया नहीं ठहराया गया हो। ठीक है, न्यायालय के द्वारा उसे पागल व दिवालिया नहीं ठहराया गया हो। और पांचवी योग्यता आप लिख लीजिए, वह किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी भी सरकारी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, किसी भी सरकार के अंतर्गत वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान देना। इसके बाद में आप लिख लीजिए निर्वाचन मंडल, यानी विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिए, संसद के
सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि विद्यार्थियों, आपको यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के अंदर मनोनीत सदस्य कुल कितने होते हैं, तो आपको बताना है 14, ठीक है। तो ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वे 14 सदस्य मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यानी राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखिए कि राज्य विधानसभाओं और संघीय विधानसभाओं के सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आप लिख लीजिए निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली यानी चुनाव प्रणाली। उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली किस प्रकार की है, तो आप लिख लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो यह विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक, ये शब्द विशेष रूप से आप ध्यान रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान विधि द्वारा होता है। तो ये 3 शब्द आप विशेष रूप से ध्यान देना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान विधि द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों, ये एक बार अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला। अब विद्यार्थियों, अगली हेडिंग लगा लीजिए कार्यकाल यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। ये भी विद्यार्थियों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर उपराष्ट्रपति चाहे 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र विद्यार्थियों, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति किनको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए राष्ट्रपति को, यानी अपने कार्यकाल से पूर्व अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। इस बात का भी विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान देना। विद्यार्थियों, यहाँ एक और समझने की बात है कि उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अंदर इनको हटाने की प्रक्रिया विशेष रूप से कुछ लिखा नहीं है, फिर भी ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर लाया जाएगा। राज्यसभा के द्वारा बहुमत द्वारा जो प्रस्ताव पारित हो जाता है, इसके बाद में अगर लोकसभा इनको स्वीकृति प्रदान करने के बाद में उपराष्ट्रपति पद से पदच्युत माना जाता है, ठीक है। इस बात का भी विद्यार्थी आप विशेष रूप से ध्यान देना। तो आप लिख लीजिए राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से जिसे
लोकसभा भी स्वीकार कर ले तो पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा, यानी राज्यसभा के जितने यानी कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य का बहुमत यानी जितने भी सदस्य हैं उनसे आधे से एक ज्यादा, बहुमत किसे कहा जाता है, आधे से एक ज्यादा। ठीक है, तो बहुमत द्वारा पास की गई प्रस्ताव जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, यानी लोकसभा की स्वीकृति मिलने के बाद में उपराष्ट्रपति पदच्युत माना जाता है, अर्थात पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ये विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान देना। और एक और बात आप लिख लीजिए, यानी इनकी सूचना, ये प्रस्ताव लाने से पहले राज्यसभा को उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी जरूरी है। इस बात का भी विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान देना। तो आप लिख लीजिए, ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। कितने दिन? 14 दिन पूर्व। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना। यानी प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लाया जा रहा है, तो इससे पहले आपको 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना भी जरूरी है। इस बात का भी विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान देना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। तो अगला आप हेडिंग लगा लीजिए, उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, यानी उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती है और उनकी क्या कार्य होता है। ठीक है, तो पहला आप लिख लीजिए, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। इस बात का विशेष ध्यान देना। और यहाँ ये बात समझने की है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना। नहीं, उसे राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार होता है। जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही बराबर हो जाते हैं, उस समय निर्णायक मत देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति का। बाकी मतदान करने का, यानी राज्यसभा के अंदर मतदान करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं होता है। अब दूसरा आप लिख लीजिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना। अब विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, यानी यहां पर 4 स्थितियां बनती हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। अब विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिए, पहली स्थिति कौन सी बनती है? तो आप लिख लीजिए, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर। यहां पहला आप लिख लीजिए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। कितने वर्ष के लिए? तो आप विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, अब दूसरी स्थिति आप लिख लीजिए, राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने पर
अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र दे देता है तो त्याग पत्र देने के बाद में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देना। और तीसरा आप लिख लीजिए महाभियोग। महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। जब अपने निश्चित कार्यकाल से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटा देने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ठीक है। और चौथा आप लिख लीजिए रोग अर्थात विदेश यात्रा के कारण। ठीक है। यानी राष्ट्रपति कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए या राष्ट्रपति किसी विदेश की यात्रा पर हो तब राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। यहाँ विद्यार्थियों आपको ये बात भी समझने की जरूरत है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है उस समय जो भी वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलेगी वो राष्ट्रपति पद की मिलेगी, न कि उपराष्ट्रपति की अर्थात पदेन सभापति यानी राज्यसभा के पदेन सभापति की। यह विद्यार्थियों आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एक और समझने की बात है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा तब राज्यसभा का पदेन सभापति अर्थात ये सभापति कौन होगा, सभापति का पद कौन संभालेगा? तो आप विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देना है कि उपसभापति राज्यसभा का सभापति का पद संभालेगा। इस बात का भी विद्यार्थियों आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और आप एक यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, यानी उपराष्ट्रपति का पद ये किस संविधान से लिया गया है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है। तो अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो आप लिख लीजिए उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, इस बात का विशेष ध्यान देना। परंतु विद्यार्थियों यहाँ पर एक और बात समझने की बात है कि भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में बहुत सारा अंतर होता है। और ये अंतर क्या होता है ध्यान दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है। और जब मान लो अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। विशेष बात यहाँ ध्यान देनी है, जैसे मान लो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद 2 वर्ष बाद उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो पीछे 2 वर्ष बचे हैं तो 2 वर्ष वो रहेगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, इस बात का ध्यान देना। और भारत के अंदर क्या होता है, अगर राष्ट्रपति बनने के 2 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की तो मान लो पीछे 3 वर्ष बचे हैं, परंतु 3 वर्ष तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद नहीं संभालेगा। कितने दिन तक संभालेगा? 6 महीने तक, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है यहाँ पर भारत में, जबकि अमेरिका के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति वो कितने बाकी कार्यकाल के दौरान रहता है, जबकि भारत के अंदर सिर्फ 6 महीने तक रहता है। यानी 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अति आवश्यक होता है और नया राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ये अंतर है, इस बात का भी विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि सभी मित्र इस ऑनलाइन क्लास का निःशुल्क फायदा उठा सके। अगर विद्यार्थियों आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें, आपका समाधान जल्दी ही कर दिया जाएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।